महाभारत के वन पर्व में एक अत्यंत शिक्षाप्रद और दार्शनिक संवाद आता है जिसे यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यह संवाद धर्मराज युधिष्ठिर और एक यक्ष के बीच होता है, जो न केवल उनके ध्यान और धैर्य की परीक्षा लेता है बल्कि जीवन के गहरे सत्य और दर्शन को उजागर करता है। इस संवाद से हमें न केवल जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों की शिक्षा मिलती है बल्कि ये भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे धैर्य और विवेक बनाए रखा जा सकता है। कथा का प्रारंभ। जब पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के अंतिम चरण में थे, एक दिन उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक अज्ञात स्थान पर प्यास बुझाने गए। वहाँ एक सुंदर सरोवर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, एक अदृश्य यक्ष की चेतावनी आई कि बिना उसकी अनुमति के पानी पीने पर उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर दिया और एक एक करके सभी भाई बेहोश हो गए। जब युधिष्ठिर को इस घटना का पता चला तो वे भी वहां पहुंचे और यक्ष की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि वे अपने भाइयों को जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें उसके कुछ प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। युधिष्ठिर ने यक्ष की चुनौती स्वीकार की। यक्ष ने उनसे कई प्रश्न पूछे जो सीधे जीवन और मृत्यु, धर्म, अधर्म, कर्तव्य और मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्ण उत्तर दिए, जिससे यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवन दान दिया। मुख्य प्रश्न और उनके उत्तर। यक्ष का प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी बाकी लोग अमरता की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। यह उत्तर जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जिसे हम सब जानते हैं, फिर भी अनदेखा करते हैं। मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन हम हमेशा इसे नजरअंदाज करते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए रहते हैं। युधिष्ठिर के इस उत्तर से हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि जीवन अनमोल है और इसका हर क्षण महत्वपूर्ण है। यक्ष का प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। क्रोध क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के विवेक और ज्ञान को जलाकर राख कर देती है। युधिष्ठिर के इस उत्तर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्मनियंत्रण और धैर्य ही हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्रोध के प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन को संयमित करना होगा। यक्ष का प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, माता। युधिष्ठिर का ये उत्तर मातृत्व के महत्व को उजागर करता है। माता न केवल जीवन देती है बल्कि वह प्रेम, स्नेह और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। इस उत्तर से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 4 यक्ष का प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सत्य। सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानकर युधिष्ठिर ने यह सिखाया कि जीवन में सत्य का मार्ग ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सत्य की शक्ति अद्वितीय होती है और यह हमें हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। यक्ष का प्रश्न, सबसे बड़ा तप क्या है? मन की शांति। युधिष्ठिर ने बताया कि मन की शांति ही सच्चा तप है। जीवन की भौतिक उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। जब मनुष्य अपने मन को शांत और स्थिर कर लेता है, तभी वह सच्ची साधना और तप को प्राप्त कर सकता है। यह उत्तर हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है कि हम अपनी आंतरिक शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस संवाद का दार्शनिक महत्व। यक्ष प्रश्न एक गहरी दार्शनिक कहानी है जो मनुष्य के अस्तित्व, जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्तव्य के मर्म को समझने का प्रयास करती है। युधिष्ठिर के उत्तर न केवल उनके ज्ञान और विवेक को दर्शाते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमारे चरित्र और कर्तव्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती हैं। युधिष्ठिर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका धैर्य और सत्य के प्रति उनका अडिग विश्वास। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का सहारा नहीं लिया। यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते समय भी उन्होंने इस सिद्धांत को बनाए रखा। उनके उत्तर न केवल तर्कसंगत थे बल्कि उनमें जीवन की गहरी समझ और आस्था भी झलकती थी। युधिष्ठिर ने यह सिद्ध किया कि केवल ज्ञान नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ही सच्ची बुद्धिमानी है। यक्ष का युधिष्ठिर पर प्रभाव। यक्ष प्रश्न के इस प्रसंग ने युधिष्ठिर के जीवन और उनके नेतृत्व की गहराई को और भी उजागर किया। उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर यह साबित किया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी शक्ति या सामर्थ्य की जरूरत नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति,
धैर्य और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यक्ष का ये संवाद न केवल युधिष्ठिर के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक दर्पण है, जिसमें हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को देख सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। युद्धसंहार यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। ये न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जीवन जीने की कला भी सिखाता है। युधिष्ठिर ने हमें सिखाया कि सत्य, धैर्य और धर्म ही जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। यक्ष के प्रश्नों के उत्तर में छिपी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह संवाद हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन का संदेश। यक्ष प्रश्न का यह संवाद हमें बताता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें भौतिक संपत्ति या बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, धैर्य और सत्य की खोज है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। युधिष्ठिर का यह उदाहरण हमें जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। यक्ष प्रश्न के इस दार्शनिक संवाद को सुनने के बाद हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में हमें किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सत्य, धैर्य और धर्म की राह पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।